आखिरकार नीतीश कैबिनेट के 31 मंत्रियों ने शपथ ले ली और बिहार में बन गई नई सरकार। पुराने मंत्रियों की जगह नए विधायकों को शपथ दिलाने के कारण पार्टी में फूट पड़ने का डर नीतीश को सता रहा होगा। इसलिए नीतीश सरकार में जेडीयू ने बीजेपी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों को आरजेडी गठजोड़ में भी रिपीट किया है। जाहिर है नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं। ऐसे में वो पुराने मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर एक तरह से मास्टर स्ट्रोक चल चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार बिहार सीएम के खास माने जाते हैं। जब दो विश्वस्त सहयोगी उनके मंत्रिमंडल में होंगे तो उनके लिए आगे की रणनीति बनाने में दिक्कत नहीं होगी। नीतीश सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव का सभी दलों ने खास ख्याल रखा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 8 यादव विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तेजस्वी यादव समेत। वहीं पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक मुसलमानों को भी मंत्रिमंडल में तरजीह दी है। 2 मुस्लिम मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसी बीच एक नजर इस पर भी डाल लीजिए कि नीतीश कैबिनेट में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के कौन कौन से मंत्री शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक की तरफ मुड़ती दिख रही है। पार्टी के 2 मंत्री में एक मुस्लिम और एक दलित है। पार्टी पहले भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ के जरिए बिहार से लेकर केंद्र में सालों तक राज कर चुकी है। जेडीयू के मंत्री जो नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए हैं वो हैं विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, शीला मंडल, श्रवण कुमार, संजय झा, लेशी सिंह, जमा खान, जयंत राज, मदन सहनी, सुनील कुमार, सुमित कुमार सिंह। इसके साथ ही आरजेडी के मंत्रियों की बात करें तो तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, अनीता देवी, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, ललित यादव, भाई वीरेंद्र, रमानंद यादव, सुधाकर सिंह, सरबजीत कुमार, सुरेंद्र राम, अख्तरुल शहीन, शहनवाज, भारत भूषण मंडल, समीर महासेठ। साथ ही अगर कांग्रेस के मंत्रियों की बात करें तो वो हैं अफाक आलम, मुरारी प्रसाद गौतम और संतोष सुमन जो कि हम से हैं। मंत्रिमंडल में तेजस्वी ने इस बात का खास ख्याल भी रखा है। उन्होंने मंत्रिमंडल में पूरी तरह जातीय समीकरण को साधा है। मंत्रिमंडल के विस्तार में आरजेडी ने अपने कोर वोटर्स यादव और मुसलमान को पूरी जगह दी है। एमवाई समीकरण आरजेडी के बुरे दिनों में भी उसके साथ रहा था। उसके ये 2 वोट बैंक हमेशा साथ रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी बोचहा उपचुनाव में जीत का फॉर्मूले के 2025 में भी लागू करने वाले हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में सवर्णों को भी जगह दी है। 2020 चुनाव परिणाम के बाद से ही आरजेडी सर्वहारा वर्ग की सरकार की बात करती रही है। जाहिर है बिहार की राजनीति कहती है कि यहाँ के चुनाव में जाति फैक्टर खत्म करना नामुमकिन है। चुनाव में टिकट बंटवारे और चुनाव के बाद सरकार गठन में ये बात पूरी तरह सच साबित हुई है। सबसे पहले मंत्रियों की जाति की अगर बात करें तो जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव ओबीसी हैं और यादव समाज से आते हैं। जेडीयू ने विजय कुमार चौधरी को मंत्री बनाया है जो भूमियार जाति से आते हैं। जेडीयू नेता अशोक चौधरी भी मंत्री बनाए गए हैं जो पासी समाज यानी महादलित वर्ग से आते हैं। बीजेपी और जेडीयू के जातिगत गणित को देखकर कहा जा सकता है कि ये बिहार में काफी महत्व रखता है। इसके बिना बिहार की राजनीति ठीक से साधना मुश्किल है। जानकार ये भी कहते हैं कि जाति के नाम पर बिहार बदनाम है क्योंकि ये फैक्टर यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में भी अहमियत रखता है। फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और 31 मंत्रियों ने शपथ ले ली। अब बिहार में नई सरकार है और बीजेपी विपक्ष में। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।